इस धरती पर अनेक अनोखी जगहें हैं। कई अनोखी जगहों पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिले हैं, लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जिनका ना कोई जवाब मिला, और ये जगह साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए एक चुनौती बन गई। बर्मुडा ट्रायंगल, इट इज ऑल्सो नोन एज डेविल्स ट्रायंगल। अगर कोई हवाई जहाज या समंदर का जहाज इस जगह से गुजरता है तो वो बस गायब हो जाता है। ये एक बहुत ही अनोखी जगह है। वहां के लोगों का कहना है कि वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चलती हैं, लेकिन उस जगह पे मैग्नेटिक पावर ज्यादा होने की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हिमाचल के ऐसे स्थानों पे गर्म पानी के झरने हैं। दो भोजपत्र के घर्षण से ज्वालामुखी पैदा होता है। जब वो ज्वालामुखी भूपेश करता है तो भूजल बाहर निकलकर गर्म पानी के झरने का रूप लेता है। इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन। ऐसे ही बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हमारे रिसर्च सेंटर में हैं। वैसे ही कर्नाटक में ऐसी ही अनोखी घटनाएं और जगहें और ऐसे ही बहुत सारे अनसुलझे राज हैं जिन्हें सुलझाने हमारी 5 टीमें गई हैं। और अब बची है ऐसी सिर्फ एक जगह, जो है चितानगर। हटकल जिला के पास है ये छोटा सा नगर। यहां जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। मिस जानू, ये जगह मैं आपको असाइन कर रहा हूं और आपके साथ होंगे श्रुति और सिंह। साथ ही इंडिया के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर विश्वनाथन। उनके बारे में तो सबने सुना ही होगा। आई नो यू गाइज, यू वेरी मच डिजर्व दिस प्रोजेक्ट। यहां आपको अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। चितानगर के डिटेल्स और रिसर्च कंडक्ट के लिए परमिशन लेटर इस फाइल में है। हाँ, एक और बात, उस जगह पर रिसर्च करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपके वहां पहुंचते ही आपको एक वॉचमैन मिलेगा। आपको उस वॉचमैन से मिलकर उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके गाइज, गुड लक, हैव अ सेफ एंड सक्सेसफुल जर्नी। सर 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 हाँ, क्या बात सर है? सर ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? सर, आपने बताया कि हमारे साथ डॉक्टर विश्वनाथ जी आ रहे हैं। वो ऐसे ही बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही डॉक्टर बने होंगे ना? हाँ बिल्कुल। अगर मैंने भी ये प्रोजेक्ट फिनिश किया तो मुझे भी सभी लोग डॉक्टर सिंह कह के बुलाएंगे ना? हाँ हाँ, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। सुनकर बहुत खुशी हुई। पहले तुम अपनी रिसर्च पूरी करके लौट आओ, उसके बाद तुम्हें भी डॉक्टरेट मिलेगा। सर ठीक है सर। काम धंधे के पीछे अगर इतना भागा होता तो आज कहीं पहुंच जाता, लेकिन ये हमेशा गलत चीज के पीछे भागा। हाँ। तेरे को तो लास्ट स्टॉप पे उतरना था ना? और 3 स्टॉप है। चल भाई, टिकट बोल। अरे मैंने ले लिया। साला शक्ल से तो पॉकेट मार दिखता है, फिर भी बोलता है टिकट ले लिया। टिकट 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 टिकट। ओह, इधर तो फुल सेटिंग चालू है। ये जड्डो, ध्यान किधर है? हाँ? मालूम है, जितने ध्यान से तो इस आइटम को देख रहा ना, उतना ही ध्यान पढ़ाई में दिया होता ना तो आज बस में गाड़ी में घूम रहा होता। समझा चंदू भगत? हाथ लगाता है साला। साला साला बोला। हाँ बोला। क्या हुआ? और एक टाइम बोलूंगा तो क्या उखाड़ लेगा बे तू? इस पे भारी उस पे भारी। ओह। कान खोल के सुन, छूत की बीमारी। फिर मत बोलना ऐसे, नहीं तो कर दूंगा काम भारी। नहीं बोलूंगा। क्या बोला था? साला। साले नहीं साले, मैं हूँ ज्वाला। खलाइवा। माइंड। टिकट टिकट टिकट। साला कंडक्टर खुद को रजनीकांत समझता है। जाने दे यार, इससे पंगा लेना बेकार है। साइड दो, साइड दो। क्यों रे जानू, फिर से अपनी लाइब्रेरी खोल के बैठ गई क्या? ऐसा क्यों कह रही है? और नहीं तो क्या, बाकी के स्टूडेंट्स को इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया और हमें इतना घटिया वाला। आखिर तुमने उन्हें हाँ क्यों बोला? देख, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक चैलेंज है। सिर्फ वो ही नहीं, डॉक्टर विश्वनाथन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए मैंने हाँ बोला। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो सच है। बस हम अपना प्रोजेक्ट खत्म करके सही सलामत वापस आ जाएं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीएचडी खत्म करने के बाद मेरे बाबूजी ने कहा कि मेरी शादी एक फॉरेनर के साथ करेंगे। मैं तो सबको शादी की दावत देना चाहती हूँ, लेकिन लगता है इस प्रोजेक्ट की वजह से मातम का खाना देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? श्रुति, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव।
अरे मैं हीरो कब बनूंगा? पता नहीं इस बस में कभी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएगा भी कि नहीं। ये हटना। बरसों जा रही हो क्या आंटी? मच्छी लाने? मेरे लिए भी लाना। टिकट ये देख, आजकल के नौजवानों को इस मोबाइल फोन ने बर्बाद कर दिया। गारंटी खल्ला। बाद में फोन करता हूँ। टिकट 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 चल भाई टिकट बोल। ए बोला ना मैंने ले लिया। ये अफ्रीका में पैदा होने की बजाय हिंदुस्तान में कैसे पैदा हो गया? साला याद ही नहीं इसने टिकट लिया कब। टिकट 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 बांद्रा टिकट 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 जल्दी बोलो टिकट। भाई तेरी झंडूगिरी बंदी होने वाली है क्या? पीछे पड़ बस गया। में बैठी हर एक लड़की तेरी बहन है, समझा? जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, तू बस में नहीं बैठेगा, सीधा प्लेन में उड़ेगा। भाई तेरे को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? कल से वो रास्ते से जाऊंगा, ये रास्ते से आऊंगा ही नहीं। ओह, रास्ते बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता। ए, कुछ बदलने का ना तो अपनी सोच को बदल, समझा क्या? अरे जाना क्या हो यार। गया? अब उनकी बात तेरे भेजे में नहीं जा रही है क्या? हिला, थोड़ा, अपने सर को हिला। हैं? नहीं समझा तू? अरे इतना चिल्ला चिल्ला के तेरे को समझा रहा है, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा अरे है। यार चल चल बस हो गया, जाना भी। मेरे को लगता है इसका कुछ नहीं हो सकता। चल, जाने का किधर है? हाँ हाँ टिकट बोल। पास है यार। पहले क्यों नहीं बोला? चलो भाई आराम नगर वाले उतर जाओ। Conductor sir, हाँ। conductor sir, please help me. क्या तकलीफ है भाई? I want to go to ISKCON. When stop comes, please let me know. इतनी अंग्रेजी आती तो मैं यहाँ होता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अभी मैं इसको कैसे जवाब दूँ? यू गो इस्कॉन, कौन है इस्कॉन? एक काम करो, किधर भी उतरो रिक्शा पकड़ लो, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉप उतर जाओ। हाँ? फिर तुम रोड क्रॉस करके सीधे जाओ। सीधे जाके नो राइट, लेफ्ट साइड पे इस्कॉन टेम्पल आ जाएगा, समझ गए? बराबर समझा ना तुमको? No. अपन को जितना अंग्रेजी आता था अपन ने बता दिया, अभी आगे पूछना मत। Brother, since how many years are you in this city? Since 1 year. 1 year. तो फिर हिंदी सीखो ना। लोग सालों साल यहाँ रहते हैं लेकिन फिर भी हिंदी नहीं सीखते। हमें तो इन्हें सिखाना होगा सर। सर, if you want to ask any address, then learn as I teach you, okay? Okay brother. मुझे हिंदी नहीं आती। मुझे हिंदी नहीं आती। मुझे इस एड्रेस पर जाना है। मुझे इस एड्रेस पर जाना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। If you ask like this, anyone will help you. प्लीज हिंदी सीखिए। Okay brother. अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो कोई भी बताएगा। मैंने सोचा कि लोग सिर्फ सफर करने के लिए इस गाड़ी में चढ़ते हैं, लेकिन एक बात समझ में आई कि जिंदगी हर कदम पर कुछ नया सिखाती है। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबको हिंदी सिखा सकूं। अगर आप जैसे लोग समझेंगे तो ये काफी अच्छी बात होगी। करेक्ट। भारत हमारा देश है, हिंदी हमारी भाषा है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ आज? आज मेरे बेटे की आवाज खुशी से भरी है। मेरी प्यारी मम्मी जी, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो चीज मुझे मिल गई है। बस एक और काम बाकी है। तुम्हारी बहू को साथ लेकर पूरी दुनिया का सफर करना है, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो हरगिज इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का उसे इस जन्म में मिल ही नहीं सकता। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, टेक केयर। ओए राजा। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बॉस टिकर है क्या? बॉस टिकर चाहिए, अभी लाता हूँ। बॉस, आपकी बाइक में अब शान आई है बॉस। मैंने भी कितनी वैरायटी के स्टिकर लगाए हैं, लेकिन ये तो मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है बॉस। तो क्या मैं सिर्फ एक बार आपकी गाड़ी चला सकता हूँ? हेलो, एक बात याद रख, अपनी बीवी और गाड़ी किसी को नहीं देते। ओके बॉस। चल।
check his pic. Oh, look at this boy. Show me. Hey, I'm thirsty, bro. Excuse me. Water, please. I want. Yeah. छुट्टा नहीं है, What? छुट्टा नहीं है। What is he talking? 10 रुपए की बोतल के लिए 2000 रुपए दे रहे हो, छुट्टा कहाँ से लाऊं? What are you talking? तुम लोग बाहर से आते हो और यहाँ आकर कहते हो व्हाट आर यू टॉकिंग? जाओ जाके चेंज लेकर आओ। Oh, change. change. No change. Okay. Okay. Hey, ask them. Excuse me. Can I have change, please? That person don't have change. Please. छुट्टे हैं क्या? नहीं है। सॉरी, आई डोंट हैव चेंज. आस्क समवन एल्स प्लीज. Okay. Thanks. Excuse me? Yes? Wait, I'll teach you how to speak in Hindi. Ask change in Hindi only. Okay. मुझे हिंदी नहीं आती। मुझे हिंदी नहीं आती। कृपया करके कृपया करके इसके लिए इसके लिए छुट्टा है तो देंगे क्या? छुट्टा है देंगे क्या? तो देंगे क्या? हाँ, yes. Oh yeah. Wow. That's what a lovely. great language Hindi, is beautiful Hindi. language. Thank you very Thank you. much. Thank you. Bye. No change. अरे यार इसी 2,000 rupees change. बहुत सही टाइम Ask है him, man. Hey, मुझे हिंदी हमें नहीं हिंदी आती. नहीं आती. कृपया करके 2,000 rupees का change देंगे? हिंदी में पूछ रहे हो? किसी ने तो हिंदी सिखाई होगी। Change. हाँ? हिंदी भाषा सुनने में कितनी अच्छी लगती है। Oh, Hello. thank you. ये लो। Thank you. Thank you very much. It's okay. He's a अच्छा good सुनना, man. Yeah, we got it. विलायत से आने वाले सब हिंदी अच्छी बोलते हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले हिंदी ठीक से बोल ही नहीं पाते। हाँ यार, ये तो है. ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके. बाय बाय। ये काली घटासी जुल्फें जो तुम्हारे चांद से चेहरे पर खेलती हैं, ये जैसे मुझे अपना दीवाना बना रही हैं। मेरी नजरें हमेशा बस तुम्हें ही ढूंढती हैं। तुम मेरा वो ख्वाब हो जिसे मैं हकीकत में बदलना चाहता हूँ, जिसे मैं जीना चाहता हूँ। एक बात मुझको बता दे तू भी, इस बात का असर तुझ पे भी हो रहा है। एक बात मुझको बता दे तू भी, इस बात का असर तुझ पे भी हो रहा है। सुंदरता ने तेरी कवि है बनाया, करता हूँ मैं कविता। एक बात मुझको बता दे तू भी, जानू, लगता है बारिश होने वाली है. चलो. नहीं, मुझे नहीं आना। चलो ना. मैं नहीं आऊंगी। लगता है जोर से तू बारिश जाओ, आएगी. मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी कहाँ आना. ना आ जाऊंगी? बाय. हाँ, बाय। एक बात कहूँ, आंखें बंद होने पर एक चेहरा दिखाई देता है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो क्या वो चेहरा तुम्हारा है? यकीनन। मेरा दिल कहता है तुम्हारा ही है। आज तक मैं इस बारिश को डांटता रहा कि जब भी मैं उसे बुलाता हूँ वो आती ही नहीं है, लेकिन आज तो सिचुएशन को समझकर
बिल्कुल सही समय पर आई है और हम दोनों को मिला दिया है इसने। लेकिन आज से इस बारिश के साथ तो मेरी सच्ची वाली दोस्ती हो गई है। कहना तो तुमसे बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगा, आई लव यू। गलत सही जानू ना मैं, बस यही जानू के तुझको चाहूं मैं। देखूं जहां मैं तुझको ही पाऊं, एक पल को भी ना तुझसे जुदा हूं। खुद को मैं भूला हूँ, तुझ में हूँ खोया, फिर भी मैं खुश हूँ कि तुझको पाया। खामोशी भी तेरी लगती है प्यारी, तो हो परियों सी, तुम सा नहीं कोई। एक बात मुझको बता दे तू भी, इस बात का असर तुझ पे भी हो रहा है। एक तेरा नाम ही है इन होठों पे, और कोई नाम आता ही नहीं। बदला है मौसम ये ना जाने कैसे, होता है महसूस कुछ तो मुझे भी। आसानी से मिला प्यार मुझको तेरा, तू ही है अपना, तू ही है मेरा। रखूंगी महफूज अपनी इस पूंजी को, साथ ना छोड़ना, रहना तू संग हमेशा। एक बात मुझको बता दे तू भी, इस बात का असर तुझ पे भी हो रहा है। ऋषि, मैं चितानगर के प्रोजेक्ट के काम से 3 दिनों के लिए भटकल जा रही हूँ। मिस यू। 3 दिन? ये तो 3 जन्मों के बराबर होंगे। ऋषि, 8वीं बार ये डायलॉग बोल रहे हो। तुम नहीं समझोगी जानू। कितना ड्रामा करते हो तुम ऋषि। ठीक है, ये लास्ट मैसेज है। ओके, टेक्स्ट यू लेटर, लव यू। जानू का रिसर्च में जाना प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ उसकी फ्रेंड्स भी हैं। क्यों ना मैं भी उसके साथ जाकर रिसर्च में उसकी मदद करूं, जाऊं या ना जाऊं। अरे कौन है ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है? अरे यार, इस आदमी को कौन अकल है ये? उकल है कि नहीं? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? अरे चुप हो अरे जाओ, कुछ नहीं, ये ये तो मेरा ऋषि दोस्त है। तुम इसे पहचानती हो क्या? लेकिन ये ऐसे रास्ता रोक के क्यों खड़ा? स्टूपिड फेलो, जाके पूछो और उससे कहो हटे। श्रुति, लगता है वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है। जानू, एक्चुअली मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ऑब्वियसली। हाँ तो क्या? तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नेचुरली। जानू जानू प्लीज जानू, नहीं प्लीज ऋषि। प्लीज प्लीज जानू। नहीं, रिक्वेस्टिंग। मैंने कहा ना तुम नहीं आ सकते। जानू मैं तुमसे बिछड़कर नहीं जी सकता। लवी डवी कपल। नहीं ऋषि। देखो मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो है। बल्कि मैं तो वही करूंगा जो तुम कहोगी। ओह, मस्का मार रहा है। सही है। तुम क्यों इस प्रॉब्लम में पड़ रहे हो अरे ऋषि? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मेरी भी एक ट्रिप हो जाएगी। अब देखो,
वहाँ पे एक जवान लड़का है और 2 लड़कियां हो तुम लोग। बेचारा अकेला पड़ जाएगा ना, मैं उसे कंपनी देना चाहता हूँ बस। ओ ऐसा क्या? अरे कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है, आने दो बेचारे को, साथ रहेगा तो ठीक ही रहेगा। थैंक यू सर। ये सिंह, इसने पटा लिया रे। पता है सिर्फ लड़के जानते हैं कि लड़कों के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, मान लिया। ए ऋषि, क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाइक पे आ सकता हूँ? नहीं भाई, तू वहीं पर ठीक लग रहा है। ये पकड़, मेरा बैग संभाल। ध्यान से रखना। क्यों रे, बुरा लगा? कबाब में हड्डी बनेगा तो ऐसा ही होगा ना। एक बात है, लड़कियां चाहती हैं लेकिन दिखाती नहीं है। अब रोका नहीं जा रहा है, जोर की लगी है। यही काम हो जाएगा। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे सिंह, क्या हुआ तुझे, क्या प्रॉब्लम है? अभी आया, मैं अभी आया। क्या? अरे ऋषि, आज मैं खुल के अपने प्यार का इजहार करना चाहती तो हूँ। रोका किसने है? I love you ऋषि। पता है मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा है क्या? पर क्यों? जब मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ आ रहे हो तो मैं बहुत खुश हो गई। सच कह रही हूँ, अगर सिंह कहता कि उसे तुम्हारे साथ जाना है तो मैं तो उसे जाने ही नहीं देती। तुम्हारे साथ तो सिर्फ मैं ही आ सकती हूँ। I love you ऋषि। मुझे पता था तुम खुश होगी। ए श्रुति, मैं गाड़ी चलाऊं? तेरे को ड्राइविंग आती है क्या? क्यों, मुझ पे डाउट है क्या? तू चाबी तो दे, फिर देख मैं कैसे चलाता हूँ। सच बता। अरे तू बस उतर और देखती जा। इसे सच में हाँ, ड्राइविंग ठीक आती है ना? उतर रही अरे हूँ मैं ना। पायलट हूँ, चल उतर। गाड़ी बराबर चलाना। जा बाजू में बैठ जा। चल चल जल्दी कर, बैठ जा। जल्दी क्या कर रहा है, बैठ रही हूँ ना। अरे जल्दी बैठ। पता नहीं ड्राइविंग आती भी है कि नहीं। 1 मिनट रुक, ऊपर वाले बचा लेना। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? हम पीएचडी खत्म करके, रिसर्च खत्म करके, डॉक्टरेट हासिल करने के बाद 100 सालों तक जीने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन आज लग रहा है शॉर्टकट में ऊपर का टिकट कटने वाला है। ऐसा क्या? सिंह को ड्राइविंग ठीक से नहीं आती है क्या? पता नहीं सर, ये और इसकी ड्राइविंग, लगता है ये हमें वक्त से पहले ही शमशान पहुंचाएगा। ए श्रुति, क्या बोल रही है? मुझे इस तरह डरा अरे मत। तू तो खाली फुकट में डर रही है। बस 1 साल से ही गाड़ी नहीं चलाई है इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये सर की जीप है, थोड़ा संभाल के। हाँ। श्रुति, पता नहीं ये गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है। मेरे को तो तेरे पे शक हो रहा है। सिंह, जरा मेरी आंखों में आंखें डालना। अच्छा, अपना हाथ दे, ये ले। पकड़ ले। चल अब लगा। क्या बोली? गियर रे उल्लू के पट्टे, गियर डाले बिना गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? सॉरी, भूल गया था। तुझे ये नहीं पता कि गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, तो गाड़ी क्या खाक चलाएगा? चल बाहर निकल। हाँ निकल। ए ऊपर वाले, ये दुनिया के सारे नमूने मेरी किस्मत में लिखे थे। ये सिंह तो मेरी बैंड बजा देगा। श्रुति, सर देख कैसी मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, थूक करके थूक रहे हैं। चल अब नीचे उतर। हाँ हाँ चल, उतर जल्दी रहा हूँ। उतर नीचे, चल चल चल। आजकल जिसे देखो मुझे डांटता ही रहता है। है इसी अच्छा लायक। हाँ ठीक है। बेटा तुम ठीक से चलाना है। कैसे गया? मुंबई से गुवाहाटी चले हमार अनोखी लाठी, शमशान में आने पे सबकी फाटी, पर हमरे पास है अनोखी लाठी। सिंह, हाँ सर। ये दोनों लवर्स हैं क्या? हाँ सर, लव का ही चक्कर है। हाँ, मुझे लगा ही था। और तुम दोनों? सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है सर। ऐसी बातें सोचना गलत है। हम तो बस अच्छे दोस्त हैं सर। हाँ ठीक है, दोस्त हैं तो इतना भड़क क्यों रहा है? अच्छा, कल का प्लान क्या है? हाँ, मैं बताती हूँ। अगर इस तरफ खड़ी हूँ तो वो, इस तरफ खड़ी हूँ तो मैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ नहीं है। आज हमारी पहली रात है तो हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। ओहो, वैसे भी यहाँ कुछ लोग रिसर्च के लिए नहीं, रोमांस के लिए आए हैं। सही है। हमें सब पता है, समझ गए ना? हाँ। अब आगे यहाँ क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता। यहाँ जो भी होगा उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिना किसी तकलीफ के कुछ हासिल भी तो नहीं होता ना, समझे? सही कहा ना? थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, ताली बजाओ, ताली बजाओ।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत भारी डायलॉग मार रही है, इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। ज्यादा उम्मीद मत बढ़ाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं चिपक के बैठूंगी। श्रुति क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, कम से कम अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, तैयार रहना। ए श्रुति, तू ये क्या कर रही है? क्या करूं, इस पैकेट से खाया नहीं जा रहा। तो फिर एक काम कर, शमशान में जाके वहाँ के पत्थर पे रखकर खा। नहीं जा सकती, उधर जाने में रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर जाके खाएगी क्या? हाँ, बात करती है। एक मिनट, अंधेरे से डरने वाली डरपोक समझ रखा है क्या मेरे को? अगर अंधेरे को पता चला ना कि मैं आ रही हूँ तो कट लेगा, पलट के नहीं आएगा। हवा भी धीमे धीमे चलने लगेगी, मेरे कदमों की आहट से बिलों में छिपे नाग भी फन लहराएंगे। श्रुति आ रही है, ये शमशान को पता चलेगा ना तो भूतों की भी हवा टाइट हो जाएगी, समझे? श्रुति को किसी से डर नहीं लगता, डर खुद श्रुति से डरता है। ये जो तू इतना डायलॉग मार रही है ना, अगर कोई आ गया ना तो फट जाएगी। ऋषि, यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। चुपचाप सो जा बे। सुनना ऋषि, यार कुछ करना यार। क्या कर रहा है? मैं उस टाइप का नहीं हूँ, समझा? छी, मैं भी उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। बहुत जोर की लगी है। तो जाना। अकेले जाने में डर लगता है। क्या डरपोक है यार, चल चलते हैं। क्या क्या सोच कर आया था यहाँ पे, अब ये काम करना पड़ रहा है। और रोका तो यही निकल जाएगी। ये आधी रात को शमशान कितना सूना लगता है। अरे सूना मुना छोड़, कहाँ करूँ वो बता। अच्छा सुन, वो देख, वॉचमैन दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा चांस है, चल अंदर चलते हैं। पागल हो गया है क्या तू? इस वक्त शमशान के अंदर जाने की सोच रहा है? कुएं में कूदने बोले तो मैं कूद जाऊंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस वक्त शमशान के अंदर नहीं जाऊंगा। क्या बात कर रहा है? मैंने सोचा था तू बहादुर होगा, पर तू तो डर गया। डरा? डरवर क्या होता है? मैं तो नहीं डरा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, सच कह रहा हूँ। चल अगर ऐसा है तो चल कर देखते हैं। आवाज मत करना, कदम को बढ़ाएगा, डर को अरे बढ़ाएगा। यार तू हम दोनों को मरवाएगा, चुप हो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, समझा? यहाँ कोई नहीं, आजा आजा, ये जगह अच्छी है, जल्दी से हल्का हो जाता हूँ। चल भाई। ये तो बहुत ऊपर है। नीचे उतरो। 6 बजे के बाद इधर एंट्री नहीं है, बोर्ड पर लिखा है, दिखाई नहीं देता क्या? चिल मारो अंकल, चिल। हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने थोड़ी ना है। अरे सुन रहे, अंकल को एक सिगरेट पिला। हाँ अंकल सिगरेट पीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये लीजिए सर। हम धूम्रपान नहीं करते हैं। अरे पी लीजिए, अरे लीजिए नहीं, लीजिए, अरे पी लीजिए, मुंह खोलिए। अरे चला तो। ठीक से पकड़िए, अब धुआं छोड़िए। इतना ज्यादा धुआं नहीं छोड़ते, फेफड़े जल जाएंगे। चला जा। फेफड़ा जल जाएगा। आजा आजा। चलते हैं। हम अच्छे अच्छे का पिछवाड़ा जला दिए हैं, अगर तुम दोनों अंदर जाते तो तुम दोनों जल जाते। इसीलिए ये अनोखी लाठी है हमरे पास। ऋषि, ये क्या लिखा है? शमशान में प्रवेश सिर्फ 10 से 6 तक। ऋषि, ये क्या था? ऋषि, ऋषि, निकल गया। अबे सिंह, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? हुआ क्या है? यहाँ जो लिखा है ना, ये सब अचानक में उल्टा सुल्टा हो गया था। क्या बात कर रहा है? कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं है, सब कुछ सही है। अरे यार, जो मैं कहना चाहता तू समझ नहीं रहा है। ये जो लिखा है ना, अचानक में, क्या कहूँ? तू बहुत डर गया है, चल चलते हैं यहाँ से। नहीं ऋषि, मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। चल हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जल्दी चल। अरे चल चल चल, कोई गड़बड़ नहीं है, चल। कुछ भी अनाप शनाप बोलता जा रहा है। भूत, 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 यहाँ पे भूत है। मैंने देखा, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। क्या हुआ रे? करूँ? कुछ नहीं, ये थोड़ा सा डर गया है, तुम लोग सो जाओ।
सिंह क्या बकवास कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से, यहाँ पर भूत है, मेरा यकीन करो। ए ऋषि, क्यों इसे यहाँ वहाँ ले जा रहे हो? ये पहले से ही डरपोक है। मैं इसे लेकर गया था, यही मुझसे कह रहा था कि मुझे जोर की लगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे साथ चल, डर लग रहा है। ए सिंह, तुझे डॉक्टरेट चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जा, तू क्या देगी, मैं सुबह साइंटिस्ट से मांग लूंगा। हाँ ठीक है, अब जाके सो जा। क्या भूत भूत लगा कर रखा है? ठीक है, तू जाके सो जा, हम भी जाके सो जाते हैं, इसी में भलाई है। तो चल सिंह, चल के सो जाते हैं। हाँ चलो। ये भी लगा दिया फालतू में सबको सबको। परेशान कर दिया। अब इसी गीली पैंट में सोना होगा। हाँ, तू इसी के लायक है, गीली भी तो तूने ही की है। जानू, बाहर कोई है। जानू उठ रे। जानू, कुछ आवाज आ रही है। बाहर कोई है, कोई तो है। कौन है? वहाँ कोई तो है। ए, कौन है तू? अरे कौन हो? क्या क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ क्या है? कौन है तू? अपनी शक्ल वापस दिखाओ। आ। अरे रुको! कौन है तू? ऋषि, तुमने देखा उसे? कौन है? देखो, कौन जा रहा है? भाग रहा है। देख, देखो, अरे, वाह, काहे चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया? उधर देखिए, कोई भाग रहा हाँ, तू है। यहाँ क्या लेने आया था? अरे वो एक पागल है, रोज यहीं भटकता है। एक पागल को देखकर डर रहे हैं आप लोग? जाइए, जाकर सो जाइए। हाँ, न खुद सोएंगे ना हमको सोने देंगे। क्या मतलब, आप भी सो जाओगे? जाके सो, नहीं तो पड़ेगी अनोखी लाठी। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो 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 सोते हैं। तुम दोनों भी सो जाओ, ठीक है? हाँ, ठीक है। वो गया क्या? चल जानू, मैंने लाख समझाया चलो, था, ये शमशान वाला प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। सुनता ही नहीं है। दुनिया के सारे लवर्स पार्क, थिएटर, मंदिर या बीच जाते हैं, और ये लड़की मुझे शमशान में लेकर आई है। चलो कोई बात नहीं, ये भी रोमांटिक होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ठीक है, फिर से करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़। ये सही है क्या? यही फॉर्मूला रे। हाँ ठीक है। लगता है मेरी जानू को कोई प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, देखता हूँ। लगता है इस तरह की रिसर्च करने से ही रात में इसे बुरे सपने आते हैं। मैं देखता हूँ। हाय गर्ल्स, कोई हेल्प चाहिए क्या? कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाकर बैठ जाओ। तुम लोग इतनी तकलीफ ले रही हो, मुझे भी मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं तो हेल्प कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा के आता हूँ। जानू, मुझे भी भूख लगी है, 3 घंटे हो गए नाश्ता खा के। मेरे लिए भी कुछ मंगा दो ना खाने के लिए, प्लीज 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 प्लीज। रुक, उसको बोलती हूँ। ऋषि, हमारे लिए भी कुछ ले आओगे क्या? सबके लिए लेकर आऊंगा, श्रुति को छोड़कर। मुंबई से गुवाहाटी चले हमार अनोखी लाठी। शमशान में आने पे सबकी फाटी, पर हमरे पास है अनोखी लाठी। श्रुति, रिसर्च स्टार्ट होने की खुशी में कुछ दोगी नहीं क्या? कुछ नहीं दूंगी। कुछ नहीं दोगी ना? चलेगा, कम से कम दूर तो हट जाओ, मैं जानू के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। नामुमकिन है। लेकिन क्यों? एक लड़के के साथ एक लड़की को अकेले छोड़ना गुनाह है, समझ गए ना? और वैसे भी तुम लवर्स हो, तो कानून के हिसाब से मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकती। तो ऐसी बात है। अभी बताता हूँ। श्रुति, उधर देखो। क्या है रे? श्रुति, चल चलते हैं। और कितनी दूर जाना है? इस शमशान में सबसे ज्यादा यहीं पर प्रॉब्लम होती है, तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए यही जगह सबसे सही होगी। सिंह, जरा टेंट में जाकर वो डेड बॉडी ले आ। मैं अकेला सर? अच्छा, डॉक्टरेट किसको चाहिए? मुझे ही सर, मुझे ही। हाँ। तो फिर जा लेकर आ। ठीक है सर। इंसल्ट, इंसल्ट, ग्रेट इंसल्ट। जानते नहीं वो किससे बात कर रहे हैं। मैं फ्यूचर में एक बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला हूँ। ऐसा काम मुझसे करवाते हैं, सबको देख लूंगा सबको।
हाँ? ये क्या था? कुछ भी नहीं। देख लूंगा सबको। अरे बाप रे, इतना भारी है ये। जानो, पानी देना। ये लो। हाँ हाँ बस करो। लो सिंह ले आया। अरे बाप रे, कितना भारी था। ये लाश है तो भारी तो होगी ना। एक काम कर, जल्दी से इस बॉडी के ऊपर घासलेट डाल दे और इस बॉडी को जला दे। मैं क्या? डॉक्टर कैसे चाहिए? हाँ हाँ, मुझे ही, मुझे ही। सिंह चल अब घासलेट डाल। ये लो, तेल से नहा रहा है। चल अब माचिस जला। सर 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 आपके पीछे। नहीं सर आपके पीछे। वो सर आपके पीछे। क्या कर रही हो? नहीं, फालतू सर, में वो- डरा रही हो पागल। ऐसा मत करो। तुमको हो क्या रहा है? हाँ? चल जला ना। सिंह क्या कर रहा है? जलाना। जल गई, चल जला जला। अरे ये तो बुझ गया। ये क्या हो रहा है? ओह नो, ओह माय गॉड। तू जला जला तू। सर, लगता है जलाने से काम नहीं होगा। हम इस लाश को कहीं दफना देते हैं। हाँ? ओए, हाँ। अब कौन तकलीफ है? कुछ नहीं भाई, हमारी रिसर्च का काम पूरा हो गया है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेने आए हैं। अच्छा हुआ बच के निकल रहे हो। और ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश करते तो पिछवाड़ा फट के दरवाजा हो जाता। सर, हमारा काम खत्म हो गया है, तो अब हम निकल रहे हैं। आप अपना ख्याल ठीक है, रखिएगा। ठीक है, चलो निकलो। वापस मत आना, फुट लो। हाँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? ऋषि 1 मिनट में आया। ठीक है, हाँ। जल्दी आना। अरे भाई, आप हमेशा कहते हैं ना, ये मेरी अनोखी लाठी, ये मेरी अनोखी लाठी। वाह, जरा बताइए इसका मतलब क्या है भाई? अच्छा, मतलब जानना है? हाँ। सुनो, ये बिना तेल लगाए भी अंदर घुस जाती है। मतलब जानना है? सच में? मैंने इससे पूछा ही क्यों था? जसवानी हो तो आ जाना। 6 बजे के बाद वहाँ जाना अलाउ क्यों नहीं करते? कुछ तो गड़बड़ है, उसका पता लगाना ही पड़ेगा। एक बार वहाँ जाना ही होगा। यहीं पर कुछ खा के जाते हैं ना सिंह। नहीं श्रुति, आगे अच्छा होटल है, वहीं पे खाएंगे। मुझे जोरों की भूख लगी है। तुम सुनने को ही तैयार नहीं हो। कभी कभी मेरी बात मान लिया करो। अरे यार, तो खामखा जिद क्या करती है यहाँ रहती रुकने में? हो। ये देखो, ये भी आ गए। देख ऋषि, मुझे भूख लगी है तो हम यहीं पर खाना खा के जाते हैं ना यार। अरे यार, खाने की बात छोड़ो, मेरी बात सुनो, ठीक है? मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च खत्म नहीं हुई है। जब मैंने सुबह केले का पत्ता लगाया तो आपने पूछा कि क्यों? ये क्या है ऋषि? ये क्या कर रहे हो? ऐसा करने से हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। देखिए सर, आप सबकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब एक एक करके इस पत्ते से होकर जाइएगा। पर क्यों? प्लीज, कोई सवाल मत ये पूछो, सब प्लीज। ये सब क्यों प्लीज ऋषि? कीजिए सर, ओहो, ये भी ना। प्लीज कीजिए सर। ओके। आपकी रिसर्च के बाद आपके कदम का निशान काला पड़ गया था। शाम 6 बजे के बाद वहाँ पर एंट्री नहीं है। ऐसा क्यों है? वहाँ क्या चल रहा है? सर, हमें देखना ही चाहिए, इसका पता लगाना ही चाहिए। सिंह, ये बैग ले, अपनी बैग ले। सबने मुझे हमाल समझ रखा है।
बचना उससे नामुमकिन है, उसके क्रोध से बस अंत है। कोई ना बचा ना ही बचेगा कभी, रोको अपने कदमों को, वरना जाओगे मिट तुम जानते नहीं कि वो क्या चीज है। बिल्कुल आवाज मत करना, चुपचाप चलते रहो। चुप रहो। आ जाओ इस तरफ। लगता है वॉचमैन नहीं है। वॉचमैन नहीं? हाँ, शायद वो नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। वॉच आउट, वॉच आउट। तुम वहां पर क्या खड़ी हो गई? आ जाओ। जानू, हम इस तरफ चलते हैं। सर उस तरफ से नहीं, इस तरफ से। उस तरफ नहीं ऋषि, मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि इस तरफ ही कुछ है। चलो मेरे साथ। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर अरे क्या हुआ सिंह? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। स्टूपिड फेलो। सुनो, हम सब लोग एक ही तरफ नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, हम स्प्रेड आउट हो जाते हैं, एक एक दिशा में चले जाते हैं। ठीक है। तुम दोनों उस तरफ जाओ, तुम दोनों इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। ओके, चल चल चलो गो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। जल्दी चल। संभल कर। अरे जरा धीरे चल। अरे वहाँ कहाँ चला गया? क्या कर रहा है सिंह? मैं जरा कैसे चल धीरे रहा है? चलता हूँ। वैसे हम जहाँ कहाँ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। सुबह जब मैं गेट के पास खड़ा था तो लगा जैसे मेरे पीछे से कोई पास हुआ। पास हुआ क्या? मतलब वो भूत था क्या? पता नहीं, पर वो उस तरफ गया था। एक काम करते हैं, वहीं पर चलकर देखते हैं। अरे उसे वहाँ क्या देखने जा रहे? वो तेरा दोस्त है क्या? बेटा, जब इतना डर लगता है तो इतना डायलॉग क्यों मारता है? अरे तू ये डायलॉग वायलॉग की बात छोड़। अरे मुझे साथ लाने के बजाय तू अपनी जानू को साथ क्यों नहीं लाया? अरे वो मेरी जानू है यार, अगर भूत ने उसके साथ कुछ कर दिया तो? मतलब मुझे कुछ भी हो जाएगा तो तेरे को चलेगा, है ना? अरे तू तो शेर है यार, आजा। यहाँ लाकर वाट लगा दी है। पता नहीं अब मेरा क्या होने वाला है। पास मत आना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना। ऋषि, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? रुक जा, वहीं रुक जा। कहा ना मैंने? अरे सिंह, हाँ? तू यहाँ पे कैसे? श्रुति, ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सिंह, दफनाई हुई लाश बाहर आ गई। लाश? तुम्हारे पीछे। श्रुति, यहाँ से साइलेंट मोड में निकल जाते हैं। चल चल। श्रुति, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या? बहुत भूख लगी है। कमाल है, इस लाश को देखकर भी तुम्हें भूख लग रही है। चल भुक्कड़, चल यहाँ से। एक काम कर, मुझे ही नमक लगा के खा जा। बहुत भूख लगी थी ना? चल अब इसे खा। चल खा इसे, खा जल्दी। खा बोला ना, खा जल्दी। खा।
दिखाई से। श्रुति, श्रुति, तू यहाँ क्या कर रही है? चावल मछली। अरे कहाँ है चावल मछली? चावल। क्या बोल रही है? क्या यहाँ पे था? वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो ऋषि के साथ है। वो मेरे पीछे खड़ा था। लगता है तू बहुत डर गई है। अब चल यहाँ से। चलो चल, चलो यहाँ चल से। जल्दी चल प्लीज। कहाँ है तू? मुझे इस तरह छोड़कर कहाँ चला गया ये? सभी जगह अंधेरा ही नजर आ रहा है। ऋषि, हाँ? वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल मिल गए, वॉचमैन अंकल मिल गए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये है हमारी अनोखी लाठी, ये है हमारी अनोखी लाठी। नहीं, मुझे मत मारना। वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, मुझे यहाँ छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे लगता है ये अरे मुझे इस तरह लाठी अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं भी आता हूँ। वॉचमैन ओए अंकल। सिंह, अबे किससे बात कर रहा है तू? मैं तो वो वॉचमैन अंकल से। वॉचमैन अंकल? कहाँ है रे वॉचमैन? वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं रे ऋषि, अभी अभी वो यहीं थे, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब तेरा वहम है। चला जा, आजा मेरे साथ। हाँ हाँ, चल चल चल। श्रुति, आजा आजा। श्रुति, ये जगह सचमुच डरावनी है। सुना तुमने? वहाँ से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कोई आवाज भी नहीं आ रही है यहाँ से। मुझे तो आ रही थी। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। ए सिंह, क्या हुआ? ऋषि, क्या तुझे किसी ने थप्पड़ मारा? नहीं रे। पर मुझे मारा, बहुत जोर से मारा। अरे कभी कभी ऐसा महसूस होता है, एक बार फिर से जाके ट्राई करना। क्यों? दोबारा मार खाऊं क्या? तू जाके देख, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहाँ गायब हो गया? देखो ना कहाँ चला गया वो। ऋषि, ऋषि, ऋषि तुम कहाँ हो? ऋषि, जानू तुमने उसे अरे धक्का दिया। मैंने धक्का नहीं दिया। तो फिर कहाँ लगता गया है वो? किसी ने उसे अंदर घसीट लिया। तू जाके देख। ये भी गायब हो गई। सिंह, ये क्या किया? सबको अंदर भेज दिया तूने। सबके सब गायब हो रहे हैं। ये क्या बोल रही है? मैं कोई भगवान हूँ क्या? चाहे तो तू भी जाके देख ले। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सब गायब हो रहे हैं। ये भी गायब हो गई। अब क्या करूँ? मैं तो यहाँ अकेला ही रह गया। चल अब जल्दी से मुझे भी गायब कर दे। श्रुति, आजा आजा। क्या यार, सबको आखिर अंदर कौन खींच रहा था? अरे यार सिंह, यहाँ कुछ होगा तो नहीं ना? मुझसे क्या पूछ रही है? चुपचाप चलना। अब पता नहीं आगे क्या कर रहे हैं? शमशान से होते हुए कोई गुफा के अंदर चले आए हैं हम। सिंह, इस जगह को देखकर सोशल मीडिया पे लाइव जाने का मन कर रहा है। यहाँ हमारी लगी पड़ी और इसे सोशल मीडिया के बारे में सोच रहा है। ठीक है, वीडियो निकाल लेता हूँ, यमराज को दिखाने के लिए काम आएगा। काश यमराज आज छुट्टी पे हो। संभल के। यहाँ हाँ हाँ ठीक है। पीछे संभल के। मेरी आंखें पीछे नहीं आगे हैं। रेडी ना? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। ओके आती जा। ओके, लेट्स स्टार्ट। नमस्ते दर्शकों, आज हम एक गुफा के अंदर आए हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस गुफा के अंदर भूत है। क्योंकि ये गुफा दिखने में बहुत ही भयानक है। सच में इस गुफा में भूत है या नहीं? अगर है तो आपके मोबाइल से 1 दबाइए और नहीं है तो 2 दबाइए। देखते हैं कि कितने वोट मिलते हैं। किसी ने तमाचा मारा और मारते ही जा रहा है। कौन मुझे बार-बार मार रहा है? ये क्या हो रहा है? श्रुति, फ्रेम मिस हो रहा है। लेकिन चाटा मिस नहीं हो रहा है ना। एक तो मुझे कोई बार-बार चाटा मार रहा है और ये कैमरामैन बोल रहा है कि फ्रेम मिस हो रहा है। क्या बकवास है? ये कौन है? कौन मुझे बार-बार मार रहा है? अरे यार, काशी मुझे कौन बजा रहा है? अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ। पता लगाना होगा कि कौन है जो मुझे मार रहा है। देखना कौन है, लग रही है। रुक रुक, देखता हूँ, रुक। अरे ये क्या है? श्रुति, जरा पीछे मुड़ के देख। क्या है वहाँ पे?
ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या सर आपने मारा मुझे? अरे मैं क्यों मारूंगा तुझे? मैं आप पागल ही हूँ ने क्या? मारा। मुझे मालूम है आप ही ने मारा। अरे बस करना यार। अरे ये कौन मार रहा है इसे? पता नहीं सर कौन है। नहीं नहीं अरे क्या यार? जानू सर, ये कहाँ पहुंच गए हम? ये कौन सी गुफा है? ये आवाज कैसी है? हम कहाँ फंस गए? ये कौन सी जगह है? हम कहाँ आ गए? हाँ? कोई है क्या वहाँ? जानू जानू, डरो मत जानू, मैं आ गया ना, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। अगर मुझे कुछ हो जाता तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? चलो चलते हैं। हम किस तरफ जाए ऋषि? ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो इस तरफ से। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आ जाओ। ऋषि चलो यहाँ से चलते हैं, प्लीज चलो निकलते हैं। हाँ, चलो ना हाँ, यार, मुझे ठीक है नहीं ठीक है, रुकना। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो सब आ चलो जाओ। जल्दी। बहुत डर लग रहा है। मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। इस तरफ ये बहुत चलती रहो अंधेरा चलती है। रहो। मुझे नहीं आएगा। पहाड़ में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शांत रहो शांत रहो। क्या आवाज है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? विचित्रवसनम् रक्तं विचित्रवसनम् रक्तं विचित्रवसनं मणिकुण्डलाढ्यम् बन्दूकपुष्पसादृशादरपाणिपादम् उद्यद्दिनेशकिरुणारुणदेहभाजम् नारायणभूतं नमत चापशरान्ददानम् कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मेरा नाम शंकर है। महल से थोड़ी दूर में है। दोस्त है, इसका नाम है शिवा। हम दोनों अनाथ हैं, पर हमें कभी वैसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए वो था और उसके लिए मैं था।
भैया चढ़ा पैसों की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। हम बस अपनी जिंदगी जीना चाहते थे मच्छी ले लो। और उसी को चलाने के लिए हम मछलियाँ बेचते थे। ताजी ताजी मच्छी। यही हमारा काम था। कौन सी मच्छी है? बांगड़ा है। नहीं चाहिए। मच्छी। भैया जी कौन सी मछली है? बांगड़ा है क्या? हाँ बेटा बांगड़ा है। कितनी चाहिए? 20 रुपए की दे दो। अगर भगवान कुछ देता है तो कुछ हमसे छीन भी लेता है, जैसे शिव से उसकी जबान छीन ली। वो बेचारा गूंगा था, लेकिन हमें ऐसा कोई भेदभाव महसूस नहीं होता था। शंकर, 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 दरवाजा खोलो शंकर। कौन है? मैं गोपाल शंकर, जल्दी दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ। क्या बात है इतनी रात को? मेरा बेटा रात भर से रो रहा है शंकर, जल्दी शिवा को लेकर चलो। शिवा को जड़ी बूटियों की दवाइयों के बारे में अच्छी जानकारी थी। गांव में किसी को कुछ भी बीमारी हो, दवाइयाँ उन्हें शिवा ही देता था। शिवा पैसों के लिए ये काम नहीं करता था। जब उस बच्चे को दवाइयाँ देकर हम वापस लौट रहे थे तो हमें दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जब हम ढूंढते हुए गए तो हमारी ही नाव में एक बच्चा जोर से रो रहा था। हमने चिल्ला चिल्ला के उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। अरे दीदी, ये बच्चा आपका है क्या? ये हमें अपनी नाव में मिला। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। पता नहीं किसका है। भाई साहब, आपने इस बच्चे को पहले देखा है क्या? ये हमें नाव में मिला। नहीं देखा। अरे शिवा, ये बच्चा किसका है रे? किसी को भी पूछो, सब बोलते उन्हें पता ही नहीं। शिवा, लगता है भगवान ने इस बच्चे को हमारे लिए ही भेजा है। इस बच्चे को हम ही पालेंगे, ठीक है? आगे से इस बच्चे के लिए माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब हम ही हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसका नाम पूछ रहा है तू। सीरी कैसा रहेगा? शरारत जो की तो तुमको ले जाएगी, जिद किए बिना जो सोए तो फिर वो चली जाएगी। भूतनी आएगी, तुम ना रोना गुड़िया।
इससे पहले कि तुम सोती भूतनी चली गई, इससे पहले कि तुम सोती। कैसे और तुझको सुनाऊं, इस इंतजार में रात गुजरी। सो जा गुड़िया तू सो जा, तू सो जा, भूतनी आएगी तुम ना रोना गुड़िया। मैं कौन हूं? कश्यप ब्रह्मा जी का सुपुत्र, दिति गर्भ का संजात, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का पोता, खुद विधाता के द्वारा। अरे मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है। टीवी ऑन करो। तुम्हें टीवी चाहिए ना? रुको, अभी आया। मैं कौन हूँ? कश्यप ब्रह्मा जी का सुपुत्र, दिति गर्भ का संजात, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का पोता, विधाता के द्वारा विधि को बदलकर मरण को ही अपने कदम के नीचे बंधित किया हुआ महावीर हूँ। अदिति पुत्र को पराजित करके दिति के पुत्र को सिंहासन पर विराजमान किया है। धरती स्वर्ग आकाश पाताल सूरज चंद्रमा सबको मेरे पैरों तले बंधित बना चुका हूँ। मैं ऐसा पराक्रमशाली हूँ कि सूरज और चंद्रमा भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। यक्ष देवता किन्नर नाग लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। लेकिन मेरा अपना पुत्र, मेरा सुपुत्र, मेरा वंश का कुलदीप, जिसके कारण मैंने अपनी मन की शांति खोई है, धिक्कार है मुझे इस अपने जन्म पर। ये कैसा जीवन है, ये कैसा दुर्भाग्य है। मेरी कल्पना थी कि मैं इस जगत में सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु मेरे विरुद्ध कोई और शक्ति मुझे ही पराजित करने पर तुली है। उसने मेरे ही सुपुत्र को मेरा ही बैरी बना दिया। कौन है वो दुष्ट शक्ति? कौन है जो मुझे मेरे ही सुपुत्र से पराजित करवाना चाहती है? कौन है वो दुष्ट शक्ति जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है? हाँ, वही है, और कोई नहीं, वही है नारायण ही है वो दुष्ट शक्ति। हे नारायण, तुमने मेरे ही सुपुत्र को भुला के और उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके मुझे पराजित करना चाहते हो क्या? इस मासूम दिल में अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो भूत आ जाएगा। टूटे दिल की राहत हो तुम, रूठे हुए दिल की चाहत हो तुम। तुम्हारी हिफाजत करनी है रात दिन, करनी है रात दिन। दिन गुजरते गए और सीरी ही हमारी दुनिया बन गई। अच्छा, आज इंग्लिश पोएम सिखाई स्कूल में? हाँ, तो सुनाओ, सुनाओ ना, सुनाओ बेटा। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. घर आने के बाद मुझे भी सिखाओगी ना?
सिखाऊंगी भैया। ओ मेरी लाडली, होमवर्क खत्म करोगी तो चॉकलेट दिलाऊंगा, ठीक है? शिवा भैया और शंकर भैया अभी तक नहीं आए, कहाँ चले गए? ओहो, अब मुझे उनके आने तक अकेला रहना पड़ेगा। नगर के कई क्षेत्रों पर चक्रवात के कारण समंदर का पानी घुस आया है। मछुआरे समंदर में फंस गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा मौसम कई दिनों तक जारी रहेगा। उस दिन सिरी स्कूल से घर जल्दी लौट आई। मेरे पेट में दर्द हो रहा है भैया। सिरी बेटा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो बेटा? बताओ ना क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? दोपहर को कुछ बाहर से खाया था क्या? नहीं। शिवा, लगता है किसी की नजर लग गई है। थोड़ी देर आराम करो, आओ। थोड़ी देर सो जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ शिवा, तू भी फिक्र मत कर। कितना हो गया? हाँ? ये लो। डॉक्टर कहाँ पर है? चल। डॉक्टर, दोपहर से इसे पेट में दर्द हो रहा है। इसे जड़ी बूटियों की दवाई भी दी, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। आप घबराइए मत, बच्ची को अंदर ले आइए, चेकअप करती हूँ। इसमें लिखी दवाइयाँ आप जल्दी से ले आइए, लेट मत करना। डॉक्टर, सिरी ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी, आप दवाइयाँ लाइए। शिवा, तू सिरी का ख्याल रखना, मैं जाके दवाइयाँ लाता हूँ, ठीक है?
इसके बाद मैं दवाइयाँ लाने के लिए तुरंत अस्पताल से निकला। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त ने मुझे दूर से पुकारा। जब मैंने मुड़ के देखा तो सीरी। समझने की कोशिश कर शिवा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। अरे शिवा, शिवा क्या कर रहे हो? शिवा, शिवा मान जाओ, शिवा मान जाओ, शिवा शांत हो। क्या कहा? शिवा, शिवा शांत हो जा शिवा। ये बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शिवा, 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 शिवा क्या कर रहे हो? शिवा, शिवा, उसकी मर्जी है, कुछ नहीं हो सकता। तेरे दोस्त की आत्मा की शांति। चलो चलो। मुझे बचाने की कोशिश की, मुझे पूरी तरह चलने नहीं दिया। मेरी अंतिम क्रिया पूरी नहीं हुई, मुझे अंतिम संस्कार नहीं मिला। बिछड़ने के बाद मेरा दोस्त पागल हो गया, हमारी दुनिया उजड़ गई।
जिंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे बस अपना संदेश किसी के पास पहुंचाना था, इसीलिए भूत बनकर भटक रहा हूँ। तो यहाँ पर एक भी लाश पूरी तरह से जल नहीं रही है, इसकी वजह तुम ही हो क्या? मैं ही इसकी वजह हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, मैं अपनी बहन से मिलूंगा। आएगा, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आएगा, मेरी बहन मुझसे मिलने आएगी, दोनों मुझसे मिलने आएंगे। ऋषि, ये कहानी सुनने से हमें इतना दुख हो रहा है, तो उस आत्मा पर क्या बीत रही होगी। प्लीज ऋषि, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ, हमें कुछ भी करके इस आत्मा को शांति दिलानी ही होगी। लेकिन हम उसकी मदद करें कैसे? हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम सब चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखो, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो तुम्हारी मदद कैसे करें? तुम हमें बाहर छोड़ दो, ठीक है? और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बहन को हम वापस लेकर आएंगे। तुम लोगों पे मैं विश्वास कैसे करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, तुम में से सिर्फ एक आदमी को मैं बाहर छोड़ता हूँ। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तुम नहीं। उइमा। ठीक है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे दोस्त और बहन को यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगा। मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? यकीन करो, मैं करूंगा। अगर तुम नहीं कर पाए तो इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इन्हीं की खातिर करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं वापस जरूर आऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं तुम सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, जानो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। कोई नहीं बचेगा। संभल कर जाना। वॉचमैन अंकल, मेरी मदद करो प्लीज। अरे आप लोग तो कल रात में ही यहाँ से निकल गए थे, अकेले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले मेरी मदद करो। हम वापस आके शमशान के अंदर चले गए थे। शमशान में एक गुफा है जिसके भूत ने हमें वहीं कैद कर लिया। वॉचमैन अंकल प्लीज मेरी बात मानिए, मैं बाद में आपको पूरी कहानी सुना दूंगा, पहले गांव के अस्पताल में ले चलिए। गुफा है? इतने साल से हम इस शमशान में काम कर रहे हैं, हमने तो गुफा नहीं देखी। अरे वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, प्लीज अभी चलिए, टाइम बहुत कम है। अरे क्या बोल रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले चलो। मैडम, डॉक्टर कहाँ है? हाँ, अंदर है। अंदर है? रूम नंबर 44। उस तरफ? हाँ। चलो जल्दी चलो। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर ऋषि, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। डॉक्टर, 2 साल पहले एक छोटी सी बच्ची को 2 लोग यहाँ पर लेकर आए थे। उसके पेट में दर्द था। उस केस का क्या हुआ? मुझे उस केस की डिटेल चाहिए डॉक्टर। मैंने बहुत सारे पेट दर्द केसेस हैंडल किए हैं। आप कौन से केस के बारे में कह रहे हैं? उस केस में उस बच्ची को 2 लोग लेकर आए थे और उसमें से एक गूंगा था। ओह, आप उस केस की बात कर रहे हैं? जी हाँ डॉक्टर, वही केस। 2 लड़के एक छोटी सी बच्ची को इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे। बच्ची दर्द से तड़प रही थी, तब मेरी ही ड्यूटी थी। मैंने ही बच्ची का चेकअप किया। उनमें से एक लड़के को मैंने चिट्ठी देकर जल्दी से दवाइयाँ लाने को कहा, पर वो कभी वापस नहीं आया। नहीं, बच्ची की हालत बहुत सीरियस है। उसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। आप अभी थोड़ा सा पैसा भर दीजिए, मैं तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। हाँ, बचाने की कोशिश करेंगे। जब मैं उसे सब बता रही थी, तब बच्ची की हालत बिगड़ गई और नर्स ने कहा, डॉक्टर, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बच्ची को देखने में अंदर गई। गूंगा लड़का भी अंदर आ गया। सॉरी, हम बच्ची को बचा नहीं पाए। डॉक्टर, आप ये क्या कह रही हैं? वो बच्ची मर गई थी क्या? हाँ, मर गई। सिस्टर, आगे की फॉर्मेलिटीज कर दो। एक गुड़िया की कहानी
शायद वो गूंगा लड़का उस बच्ची से बहुत प्यार करता था। वो बेचारा तड़प तड़प कर रो रहा था। तुझको कुछ इस तरह कुछ इस तरह। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। मैंने वार्ड बॉय से कहा उसे पानी पिला दो, मगर वो पानी पिए बिना ही भाग गया। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। ओके मिस्टर ऋषि, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। डॉक्टर, उस हादसे के बाद क्या आपने उस गूंगे को कहीं देखा था? रिसेंटली मैंने उसे कहीं तो देखा था। कहाँ देखा था? प्लीज बताइए डॉक्टर। बट आई एम वेरी सॉरी। अब उसकी कंडीशन के बारे में बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है वो शायद पागल हो गया है। वो हमेशा हाथ में 2 खाली डिब्बे लेकर गली गली भटकता है। अब उसकी कंडीशन के बारे में बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है वो शायद पागल हो गया है। मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम सबको यहाँ से लेकर जाऊंगा। जानू, अपना ख्याल रखना। मैं जरूर वापस आऊंगा। दुष्काल ने पहले डराया, फिर बाद में रुलाया। दुष्काल ने पहले डराया, फिर बाद में रुलाया। बाकी सब खामोश बहका दिया सबको। भैया संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? वो मिल क्यों नहीं रहा? मैं कह रहा हूँ ना, वो जरूर मिल जाएगा। मुझे सुबह होने से पहले उसे लेकर जाना है। मेरा मन कहता है वो मिलेगा। संभालो अपने आप को, मिल जाएगा। बाकी सब खामोश बहका दिया सबको। भैया आखिर इतना टेंशन काहे ले रहे हो? अंकल, 4 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। अगर 7 बजने से पहले उसे वहां पर लेकर नहीं गया तो वो सबको मार डालेगा। अरे अभी 3 घंटे का टाइम और है ना, तुम टेंशन मत लो। हमने हर जगह देख लिया है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। अरे वो आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। वो जरूर आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ऋषि उधर देखो, मैंने कहा था ना वो यहाँ जरूर आएगा। देखो चलो। शिवा, शिवा मेरी बात सुनो, मेरे साथ आओ। शिवा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरे साथ चलो। शिवा मेरे साथ चलो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं बताओ? चलो शिवा मेरी बात सुनो। शिवा, शिवा टाइम नहीं है। शिवा मेरे साथ चलो वरना वो उन्हें मार देगा। सिंह,
ए श्रुति, भूत के सामने मुझे हाथ लगा रही है। चल हट रे। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ चाहिए। पानी तो ले आ रे प्लीज। जा ले आ। जाना। अरे मार क्यों रही है? हाँ रे सिंह, बहुत प्यास लग रही है, देखना कहीं पानी मिलता है तो ले आ। ठीक है सर, अभी लाता हूँ। मेरे आने तक आप इन दोनों का ख्याल रखना, ठीक है? अरे ये क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं है। कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे तो लगता है ये भूत हमें कहीं जाने नहीं देगा। ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। रुको रुको ऋषि, 1 मिनट। तुम सो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। डरो मत। देखो, तुम आराम से सो सकते हो। सो जाओ, आराम से सो जाओ। हम सब तुम्हारे पास हैं, घबराओ मत। तुम सो जाओ, डरना मत। ये पागल नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसकी याददाश्त चली गई है, इसे सदमा पहुंचा है। अगर ये सच में पागल होता तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगर इसे पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो ये ठीक हो सकता है। पहले ये पता लगाइए ये काम क्या करता था, ये रहता कहाँ था। शायद वहां जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाए। आ जाओ शिवा, आ जाओ। शिवा, शिवा मेरे साथ आओ। आ जाओ, मेरे साथ आओ शिवा। शिवा आ जाओ, शिवा आ जाओ। देखो ये घर, ये तुम्हारा ही घर था शिवा। शिवा, शिवा याद करो शिवा, याद करो तुम, शंकर और सीरी इसी घर में रहते थे। देखो शिवा, यही तुम्हारा घर है शिवा। याद करो शिवा, जरा देखो तू, एक बार अपना घर देखो, याद करने की कोशिश करो। तुम, शंकर और सीरी सब साथ में रहा करते थे यहाँ। याद करो शिवा, ये तुम्हारा घर है। इस घर से जुड़ी यादों को याद करो शिवा। शिवा प्लीज कोशिश करो शिवा। शिवा, शिवा देखो, याद करो शिवा, तुम्हें याद करना ही होगा शिवा। यहीं रुको भैया। जी साहब। चाय मिलेगी क्या गर्मा गर्म? हाँ मिलेगी ना, गाड़ी लगा के आ जाइए। 1 मिनट रुको, उतर जाएं जरा। हाँ, एक गरम चाय बनाओ तो हमारे लिए। जी साहब, ये लीजिए। जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी। हाँ। सुनो, माचिस ले रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। अरे थोड़ा अदरक भी डाल देना उसमें। जी ठीक है। ये चिप्स कैसे दिए? 10 रुपए। 10 रुपए। और बिस्कुट? बिस्कुट भी 10 रुपए। और लाल वाला? ये भी 10 रुपए। हाँ, सब 10 रुपए में। हाँ साहब 10 रुपए। और कुछ लाऊं साहब? पहले चाय तो पीने दो। चाय बढ़िया बनाते हो। अरे रुको, अरे सुनो सुनो, अरे तू रुक भाई जरा। ए ऋषि, अरे रुक, अरे मुझे भी चलना है। अरे रुक भाई, ऋषि। भैया भैया रुकिए रुकिए। क्या हुआ? जरा हमको आगे छोड़ दीजिए। चलिए चलिए। हाँ? ए भाई, रुको रुको। समंदर देखो शिवा, तुम और शंकर
सर यहाँ अक्सर आते थे, यहीं पर काम करते थे तुम दोनों। शिवा, शिवा याद करने की कोशिश करो। ये समंदर देखो शिवा, तुम लोग यहाँ पर अक्सर आते थे, यहाँ मस्ती करते थे। तुम्हें याद नहीं आ रहा है? तुम्हें कुछ तो याद आएगा शिवा। तुम कैसे भूल सकते हो शिवा? शिवा इस समंदर को देखो, याद करने की कोशिश करो शिवा। ये देखो कितनों की जिंदगी और मौत का सवाल है शिवा, याद करने की कोशिश करो। इस समंदर को देखकर कुछ याद करो शिवा, कुछ याद करो। शिवा क्या कर रहे हो? मैं खोया हूँ ऐसा, कहाँ ढूंढूं तुझे इस गहरे समंदर में। कर सब सुलझ गया तो खोजना तुझको होगा आसान। चुप रहने से डूबेगा ना सच तुम देखना। क्या कर रहे थे? इसे गहरे समंदर में डुबाने के लिए ले गए थे क्या? पागल है बेचारा वो। अंकल ये पागल नहीं है, इसे सब कुछ याद आ गया है। ये क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ अंकल। शंकर कह रहा था कि शिवा स्विमिंग में एक्सपर्ट है, तो मैं इसे समंदर के बीच में ले गया और डूबने का नाटक किया मैंने। और मुझे लगता है इसे सब कुछ याद आ चुका है अंकल, सब कुछ याद आ गया है। सच कह रहे हो क्या भैया? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शिवा, उस दिन क्या हुआ था? ये कहना क्या चाहता है? हाँ, एक मिनट। हाँ? क्या? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो तुम? ठीक से बताओ। शिवा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो इस कागज पर लिखकर बताओ, ठीक है? चलो लिखो। डॉक्टर, एक पेशेंट और मर गया। सेम प्रोसीजर फॉलो करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है। ये अब तक का 15वां केस है। अब तक हमारे स्टाफ को ही नहीं मालूम कि चल क्या रहा है। इस अस्पताल को बनाने में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं हमने, इसलिए यहाँ पर किसी को फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है ये। हमने ये हॉस्पिटल पैसे कमाने के लिए बनाया है। हमारा काम तो यही है, ऐसे गरीब बच्चों को टारगेट करना, उन बच्चों के स्कूल जाना और उन्हें आइसक्रीम देना। आइसक्रीम में लगे हुए इंजेक्शन की वजह से उन बच्चों के पेट में दर्द होगा। जिन बच्चों को दर्द होगा वो इसी अस्पताल में आएंगे। हमारे अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट भी होगा, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं। फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चा मर गया, ये कहकर हम केस क्लोज कर देंगे। जब बच्ची को मरे हुए थोड़ी देर हो चुकी होगी और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा, तब बिना किसी को पता चले हम उसकी किडनी निकाल लेंगे और कह देंगे फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चा मर गया। इस तरह से केस क्लोज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन अनाथ बच्चों के बारे में पूछने वाला कोई भी नहीं है। तुम भी ज्यादा फिक्र मत करो, जल्दी काम पर लग जाओ। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। स्टॉप इट! ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, आप बीच में मत बोलिए। सब कुछ इस हरामजादे की वजह से हुआ है। ऋषि, इस गांव में सिर्फ एक अस्पताल है, इसलिए सब यहीं आते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे शरीर को चीर के रख दूं। तुम सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। जरा शांत हो जाइए, पहले ये बताइए कि हुआ क्या। बोलिए ऋषि। सब लोग समझते हैं कि डॉक्टर जान बचाने वाले भगवान होते हैं, लेकिन ये तो जान बचाने वाला नहीं बल्कि जान लेने वाला यमराज है। हाथू! इन जैसे डॉक्टर की वजह से लोग डॉक्टर्स पर शक करते हैं। हराम का पैसा कभी नहीं टिकता। एक बात याद रख, किसी की जान लेकर तू चैन की जिंदगी नहीं जी सकता, समझा? हाँ रे, ये सब मैंने ही करवाया। क्या सबूत है तेरे पास? जाके कंप्लेंट कर दे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाबाश, तूने खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तू अब कंप्लेन करने की जरूरत ही क्या है? तुम जैसे हरामजादों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ भी हो जाए मगर तेरे जैसे कमीनों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। लेकिन तुझे सजा देने के लिए तेरा बाप वहाँ बैठा हुआ है। चल चल।
ये तो सो रहे हैं। अब क्या करूं? श्रुति, जानू, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सर को यहीं सोने दो। चलो आओ, जल्दी आओ। चलो आओ, मेरे पीछे आओ। हाँ। अरे कहाँ चले जा रहे हो? आओ आओ, अंदर आओ। अरे संभाल के चलना। मैंने इतनी भयानक गुफा पहले कभी नहीं देखी है। देख, अरे हनुमान चालीसा पढ़ो भाई। शिवा, शिवा, शंकर, तुम्हारी बहन सीरी अब नहीं आएगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि उस अस्पताल में इन सब लोगों ने मिलके तुम्हारी बहन सीरी को मार दिया। इसकी असली वजह है ये डॉक्टर। पैसों के लालच में ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। शंकर, मैंने अपना वादा निभा दिया है। मेरे साथियों को छोड़ दो, उनका कोई कसूर नहीं है। श्रुति, जानू, सिंह, श्रुति, जानू। मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे पैसों के लालच की वजह से मेरी जिंदगी उजड़ गई। तुमने मेरी बहन को मार डाला। तुमने मेरी बहन को मार डाला। मेरी खून सी बहन को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जाने दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं। कहाँ गए सब लोग? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मोबाइल ऑन करता हूँ। ऋषि, अंकल, अंकल, मैं यहाँ पर हूँ। शिवा, ऋषि, चलो उस तरफ चलते हैं। शंकर, शंकर, मेरे साथी कहाँ हैं? जानू, श्रुति, सिंह। ऋषि, कहाँ गए सब लोग? कहाँ गायब हो गए सब? कहाँ गए सब लोग? मुझे छोड़ दिया। ऋषि, ऋषि, अरे कहाँ गए? जानू, श्रुति, जानू,
सिंह, इधर आओ शिवा, इधर आओ। ऋषि, ऋषि, अरे जल्दी आओ रे, कहाँ गायब हो गए सब? ऋषि, अरे जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो। जाने दो, छोड़ दो मुझे। दोस्तों चलो निकलते हैं यहाँ से, आ जाओ। इस दुनिया में कितनी घटनाएं घटती हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से। उनमें से चलो, कई जल्दी निकलते हैं। अच्छी भी होती हैं आ जाओ, और चलो। बुरी भी होती हैं, लेकिन उसका अंत ऐसा ही होता है।